Let us start discussing few numerical problems based on Einstein's equation of order electromagnetic. देखिए दो न्यूमेरिकल तो हमने कल किए थे, वो भी बहुत बेसिक न्यूमेरिकल, और अगर ये आप समझेंगे तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने कहा कि भाई लाइट, पहला क्वेश्चन, light radiations of frequency 5f0 fall on a metal of threshold frequency f0. The maximum velocity of emitted electron is v1. If the frequency changes to 5f0 की बजाय 2f0 कर दी, what is velocity become v2. Find v1 by v2. तो सिंपल फॉर्मूला लगना, क्या कहते हैं हम बार बार, K मैक्सिमम बराबर है आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो क्या कहेंगे जी, K मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी माइनस क्या, वर्क फंक्शन। अब आप देखिए वर्क फंक्शन आपको बार बार कहा गया है, ये क्या होता है, h न्यू नॉट, कि जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड होती है, उसके एनालॉगस जो एनर्जी, उसके बराबर की जो एनर्जी है, वो क्या होता है, वर्क फंक्शन। यहाँ एफ नॉट दे रखी है, तो फाई नॉट क्या हो गया भाई, वर्क फंक्शन हमारा एच एफ नॉट। अब ई क्या है, पहले केस में इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आने वाली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही तो होता है फार्मूला, आने वाली एनर्जी फ्रीक्वेंसी की टर्म में h। यहाँ है वेलोसिटी का जिक्र, तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बात नहीं बनेगी, हम कहेंगे हाफ m v1 स्क्वायर, पहले केस में h ये क्या बन गया 5f0 माइनस hf0, मतलब ये बन गया बेटे 4hf0। ये है इक्वेशन नंबर, ठीक। अब सेकंड केस में, सेकंड केस हाफ m v2 स्क्वायर, h क्या बन गई 2f0 माइनस hf0, हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू केवल hf0 डिवाइड कर दीजिए, हाफ एम वी1 स्क्वायर हाफ एम वी2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4hf0 बाई hf। कैंसल, m बाई 2 कैंसल, v1 बाई v2 इज इक्वल टू it will be 2 by this। हमें देखते ही क्या लगता है बच्चों को गलत फहमी में, ये कंपटीशन में भी आया है और बोर्ड के लिए कि जी 4/4/1 पहले लगता है, क्योंकि स्क्वायर को हम ध्यान नहीं देते ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, लेकिन ये आ जाए, ठीक है, ये हमारा आंसर। इसका हम पॉज करें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 2f0, light radiations of frequency 3f0 and certain intensity are incident। 3f0 की लाइट और उसी इंटेंसिटी की लाइट डाली गई एक ऐसी मेटल पे जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2f0। तो ये बताइए करंट जो दे रखा है I1 और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है V0, यानी V0 से रुकते हैं। अब आप देखिए ये कह रहा जी अगर फ्रीक्वेंसी को आधी कर दे और इंटेंसिटी को डबल कर दे तो नया करंट क्या होगा और नया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन।
देखिए अब ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाएंगे जी, इंटेंसिटी डबल कर दी तो जी करंट डबल। नो, वो तभी वैलिड है जब फोटोन की एनर्जी उनको निकालने लायक तो हो, उससे ज्यादा तो हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आने वाली लाइट की। तो अब हम अगर कहें कि न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी नए केस में 3f0 का आधा मतलब 1.5 f0, लेकिन इसका मतलब ये होगा जी f0 तो 2f0 से कम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये थी, लेकिन जो नई फ्रीक्वेंसी आई वो तो उससे कम है, और कम फ्रीक्वेंसी से तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं। 1 to 1 अब कोई इंटेंसिटी बाद में आएगी, पहले निकालने वाला तो होना चाहिए। तो सो नो करंट, नो न्यू करंट मीन्स इन सेकेंड केस करंट इज इक्वल टू 0 और V2 भी 0 को जरूरत ही नहीं, क्यों करंट ही नहीं होगा तो रोकेगा किसको? जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, दिस इज। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वन। व्हाट इज इफेक्ट ऑन K मैक्सिमम यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड? जैसे क्वेश्चन अगर मैं इसके ऑप्शन दूं तो ये कह सकता हूं कि K maximum will become half, K maximum will become double, K maximum become more than double, K maximum become less than half। मतलब नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन? अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आया है और कंपटीशन में इसी की इम्प्रोवाइजेशन है। बताऊँ डबल हो गया, डबल हाफ, बेटा हाफ तो वैसे ही नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ाई नहीं। ऑप्शन बताए मोर देन डबल होता है। काइनेटिक एंड फ्रीक्वेंसी डबल कर दी काइनेटिक एनर्जी या इंसिडेंट लाइट की, तो K मैक्सिमम पे क्या फर्क पड़ा? एक तो पहले थी एक बाद में थी। मोर देन डबल लग रही है वही सही है। अगर भूल जाते हो तो आप खुद सोच लिया करो कि भी शुरू में 10 के आ रहे थे, 2 वर्क फंक्शन मान लिया तो निकलने वाले K मैक्सिमम कितने? 8। अब जी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो 10 की बजाय कितने के आ रहे हैं? 20 के। कम 2 होनी है। वर्क फंक्शन कितने के निकलेंगे? 18। 18 का मतलब 8 दूनी 16 यानी मोर देन। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ तो K मैक्सिमम K1 है पहले केस में, क्या होगी? HF फ्रीक्वेंसी आने वाली माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। अब नई क्या है? K2, ये डबल होगी जी 2HF माइनस वर्क फंक्शन। मुझे K1 K2 का ताल्लुक चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ? HF को ऊपर वाले से निकालो, HF इज इक्वल टू K1 प्लस 5 यहाँ पुट कर दिया, तो K2 इज इक्वल टू 2K1 प्लस 5 माइनस 5, ये आ गया जी 2K1 प्लस 2 5 प्लस 5 माइनस 5, तो ये बन गया जी 2K1 प्लस 5, तो K2 विल बिकम मोर देन। और ऑप्शन भी पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन एक दफा जमा हो जाएगा। नीट में यही क्वेश्चन आ गया था एक बार, कैसा आया था कि जी अगर नई फ्रीक्वेंसी 4/3 न्यू हो जाए, मतलब दुगनी नहीं दी उन्होंने कहा जी 4/3 हो जाए। ठीक है, तो नई काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? या मोर देन या ऐसे,
तो वही फार्मूला लगाओ, डबल की जगह यहाँ 4/3, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पुरानी के कंपैरेटिवली, ये 2 दुगना था ना, तो इतने गुना ये हो गया 4, अगर ये 2 होता तो दुगना K1 + 5 ऐसे। पहले केस में जितनी थी उसकी डबल थी, तो डबल + 5, नहीं इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब इसी तरह से करना है, वो करना नहीं है, कुछ जुड़ेगा कुछ और, जुड़ेगा कुछ और, वो आप खुद करें। हाँ यहाँ पर ही ऐसे, ठीक है, यानी कि जैसे ये किया ना यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाता K1, तो यही K2 क्या हो जाता H4/3f - 5, तो वहाँ HF की वैल्यू पुट करते K1 + 5, तो वो 5 नोट में ये 5 नोट नहीं आता, वो आता, ठीक है, ऐसे इम्प्रोवाइज कर। चौथा भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, a bulb is held 2 meter above a metal plate, एक कोई बल्ब है इस मेटल प्लेट से 2 मीटर ऊपर, इससे लाइट निकल रही है और इस पे गिर के जो निकले ना वो क्या हो जाएगा कि करंट I1 है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ये बताइए कि अगर मुझे करना हो कि इस दूरी को मैंने आधा कर दिया, आधा, ऐसे भी आ सकता लोअर टू हाफ, आधा कर दिया, यहाँ पे 1 मीटर पे रख दिया, फिर इन दोनों पैरामीटर पे क्या फर्क प्रतीक बताओ? कोई फर्क नहीं। फर्क इस पर करंट का ना कुछ फर्क सर, याद रखें बेटे, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर ए पॉइंट सोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसी तरह पॉइंट सोर्स है r² के यूज से। तो अगर पहले I1 है तो बाद में I2 है, तो I2 = 4I, आधा किया ना, जैसे मैंने कह दिया थी I1 = K/r², तो I2 क्या हो गया K/r/2 आधी दूरी पे लिया, तो क्या हो गया ये ऊपर चला गया 4K/r², मतलब I2 = 4। जो नई इंटेंसिटी है लाइट की वो क्या हो जाएगी इसके 4 गुना, तो करंट क्या होगा 4 करंट, न्यू करंट I2 4I क्या हो जाएगा 4I। इज इट क्लियर? और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0, वो वही रहे, उस पे कोई फर्क नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब नजदीक लाने से फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदलेगी, उसमें तो नंबर बढ़ने थे, जैसे सन दिन के नजदीक है वहां ज्यादा इंटेंसिटी, दूर है कम,
इसी को अगर मैं कहूँ अगर लीनियर सोर्स हो जाए ना, एक लीनियर रॉड है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर प्लेन हो जाए तो यूनिफॉर्म होती है, फिर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में बताएगी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बल्कि लास्ट है ये इस पर्टिकुलर पार्ट की। पहला क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on a metal surface, stopping potential is V naught. If wavelength of incident light become 2 lambda, stopping potential become V naught by 3. V naught by 3. Find the threshold wavelength. Find the threshold wavelength. तो अब आप देखिए कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर वही आइंस्टाइन इक्वेशन, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? फॉर्मूला ये कहता है EV0 इज इक्वल टू आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब इन्होंने क्या रखा है जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म में दे रखा, तो E क्या है, hc बाई लैम्डा, लैम्डा क्या रहे थे, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल था, E को रोका, और माइनस E क्या है, hc बाई लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, अगर उससे कम कर देंगे तो नहीं निकलेगा। हम कहते हैं जी इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। ठीक है, अब अगर हम इसी को कहें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन दे तो क्या कहेंगे, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट अबव विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब आप घटाते हैं तो एनर्जी घटती है, और वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो एनर्जी घटती है। तो ये लैम्डा नॉट न्यू नॉट के ही कॉरस्पॉन्डिंग है, C बराबर है न्यू नॉट लैम्डा नॉट। ठीक है, यानी कि ये लैम्डा नॉट वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्चुअल वैसे पढ़ रहा हूं मैं कि भाई देखिए, अगर मैं ये कहूं कि एक मेटल प्लेट है, जस्ट emit electron for yellow light, what happen for red light? दिशा बता सकती है कि एक मेटल सरफेस जो येलो लाइट के लिए जस्ट emit the electron, अगर मैं येलो की जगह रेड लाइट कर दूं तो क्या होगा? वेवलेंथ, ठीक है, फिर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बढ़ेगा। तो बता भाई, होगा ही नहीं। अभी बताया कि येलो कलर की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड है इसमें, क्योंकि येलो कलर ने जस्ट किया तो विब गई, और रेड की तो ज्यादा होगी, एनर्जी घट गई, जो येलो कलर के लिए जस्ट दे रहा था अब ने रेड कर दिया तो क्यों देगा, नो एमिशन। क्योंकि ये कह रहा है कि जो न्यू नॉट है या लैम्डा नॉट है वो थी लैम्डा येलो, तो सीधी सी बात है फाई नॉट क्या होगा, hc बाई लैम्डा येलो। जब आप एनर्जी बढ़ाते हो तो एनर्जी होगी hc बटे लैम्डा r, और मुझे पता लैम्डा r तो लैम्डा y से ज्यादा होती है, तो एनर्जी इज लेस देन
सो नो एमिशन, कोई भी एमिशन नहीं होगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का पहली इक्वेशन तो ये हो गई भाई, दूसरी कहती थी V0/3 हो जाता है अगर मैं इसको आने वाली को डबल कर दूं। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, V0/3 hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ। ठीक है, EV0 इसको मैं 3 को परली तरफ दे दूं, 3/2 hc/λ माइनस 3 hc/λ। और अब जो पहली इक्वेशन थी उसमें से ये वैल्यू क्या हो गया, hc/λ माइनस hc/λ, 3/2 hc/λ माइनस 3 hc/λ। तो hc तो सब में, इसको इधर ले आए तो 3/λ0 माइनस 1, ये क्या होगा 3/2 लैम्डा माइनस 1, ये बन गया जी 2/λ0 और उधर बन गया 2 लैम्डा एलसीएम, 3 माइनस 2 यानी कि 1/2। तो λ0 आ गई बेटे 4 लैम्डा, क्या आ गई। Now the second question, a bulb of 200 watt is glowing. Find the number of photons emitted per second if wavelength is 5000 angstrom। यानी कि 500 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हो। ध्यान दीजिए, जब टाइम 1 सेकंड होता है तो पावर और एनर्जी बराबर होती है। हमने कहा एनर्जी n फोटोन पर सेकंड, पर सेकंड, 1 सेकंड। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन hc/λ, energy of n photons n hc/λ। n 1 सेकंड में एमिट किए, तो पावर क्या है 200 वाट। टाइम क्या है, कितनी टाइम का, 1 सेकंड के तो है ये, तो टाइम कितना 1 सेकंड, तो एनर्जी कितनी होगी, पावर गुना में टाइम, यानी कि 200 जूल होगी। ये इस हिसाब से तो n फोटोन 1 सेकंड में निकले तो इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, है या इतनी, यानी कि सीधी सी बात कह सकता हूँ n hc/λ इज इक्वल टू 200। ठीक है, आप n कैलकुलेट, सभी कुछ तो दे रखा है। सर वेवलेंथ हाँ एंगस्ट्रॉम में है, तो hc/λ की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। hc/λ की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगी, तो बदल लो 1.610 की पावर माइनस में, बदलना पड़ेगा जूल में। याद ये रखेंगे कि hc की वैल्यू आपको क्या बताई थी, hc/λ 124/00 डिवाइडेड बाय लैम्डा 5000, 2 0 थे 2 0 कट गया, 12.4/5 मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आप इसको क्या कहोगे 2.48 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये रखनी है भैया जूल में, यानी n बराबर है 200 और hc/λ है तो आ गई डिवाइडेड बाय 2.48 1.6
ठीक, इस तरह से सीधा भी अंडरस्टूड है जी। जब n 1 सेकंड में निकले हैं तो 1 सेकंड में निकलने वाली एनर्जी को ही तो वाट बोलते हैं। तो सीधा वैसे ही रखते Nhc/λ, 1 सेकंड की बात कह रहे हो, मिनट का है तो वही, फिर तो यहाँ भी 1 मिनट से गुणा करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी निकली। ठीक है, कैसे आप डाउट हो गया? हो गया? अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे ग्राफ दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं? प्रतीक बताओ विच इज मोर थीटा और नेट थीटा? राइट, बराबर, क्योंकि V नॉट इस स्लोप क्या बता रहा था? H याद करिए क्या था? E टाइम स्लोप। तो स्लोप H/E, स्लोप क्या बता रहा है? H/E HV कांस्टेंट, EV कांस्टेंट, ठीक है? तो दोनों के स्लोप बराबर हो गए, दैट इज थीटा 1 फिर ये कह सकते हैं कि ये बताइए विच हैव मोर वर्क फंक्शन, ये क्यों? न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, पहली क्यों मेटल के लिए कांस्टेंट, इसकी आगे वर्क फंक्शन यही तो होता है, x न्यू नॉट। तो φ1 क्या हो गया? h न्यू 1 नॉट, φ2 क्या होगा? h न्यू 2 नॉट। जब न्यू 2 नॉट इज ग्रेटर देन न्यू 1 नॉट, φ2 सेकेंड लास्ट, अगर किसी सर्टन एनर्जी की लाइट डाली जाए ए और बी पर, दोनों पर डालना, तो केवल उसकी है K2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी ज्यादा? ये K1 ज्यादा हो, K1 ज्यादा हो, क्यों? जो म्यू नॉट ए पे ज्यादा है तो अरे वर्क फंक्शन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आने वाली एनर्जी माइनस फाइनल। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका सामान ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो K1 अगर हम कहें तो E तो उतनी है -5, K2 क्या है? E -5। सीधी सी बात है कि भाई 5